हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। एक्चुअली मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहा, एक्चुअली एज एस्पिरेंट्स और एज ए स्टूडेंट मैं आप सभी का फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो वो कौन कौन से मैं मिस्टेक्स है जो कि मैं पिछले कुछ टाइम तक कर रहा था, लेकिन अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 21 डेज का हार्ड चैलेंज में ले रखा है। तो इन सभी पे मेरा कमांड होता जा रहा है। तो आपके स्क्रीन पे ये सारे मिस्टेक्स दिख रहे होंगे जो कि आप लोग करते हो, और लेकिन 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो तो वो सारे मिस्टेक्स करते हैं और ये सारे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक करके हम इन 7 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि नॉट अटेंडिंग द रेगुलर क्लासेस। तो एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन तो फिर भी हम लोग रेगुलर कर लेते हैं, बट अगर ऑनलाइन हम लोग को एक दिन 20 दिन मिस हो जाता है तो एक्चुअली होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन जाते हैं। और जब बैकलॉग्स एक धीरे होते होते अगर बहुत सारे बैकलॉग्स बन जाते उसके बाद हमें समझ में नहीं आता हम लोग शुरू कहाँ से करें, और इस तरह से होता है कि हम लोग उस चैप्टर को स्किप भी करते हैं या कोई और ही जुगाड़ लगाते हैं उस चैप्टर को जल्दी से पढ़ लेने का। इसलिए आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना है और बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होने देना। जिस दिन आपका क्लास हो उसी दिन आपको फिनिश कर देना है और बैकलॉग नहीं होने देना, नहीं तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बंक तो आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है। तो ये हो गया पहला। उसके दूसरा आता है कि शॉर्ट स्टडी सेशन। अब ये इसमें क्या होता है कि हम लोग ना एक बार में बहुत सारे चैलेंजेस ले लेते हैं कि इतना घंटा पढ़ना इतना घंटा पढ़ना है, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम लोग को उतना प्रोडक्टिव टाइम से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को 50 से 55 मिनट के बीच या 1 से 1.5 घंटा के बीच में हमें एक जो थोड़ा ब्रेक भी लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ए वाली लगातार 3 घंटा पढ़ते हैं। अब उसको खुद ही नहीं पता चलता वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बैठे रहते हैं। खैर जो भी हो, बट आपको क्या करना है कि 50 से 55 मिनट के बीच एक बार ब्रेक लेना है और एक बार थोड़ा टहल वहल के आना है, फिर दैन स्टडी कंटिन्यू करना है। और दूसरा चीज़ जो आता है वो है हमें लोग को शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स तैयार होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता है क्या है कि हम लोग से अगर टेस्ट को अगर हम लोग टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट देने से पहले अगर आप लोग को एक शॉर्ट रिवीजन करना है तो उसके लिए शॉर्ट नोट देखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से बनाए, और ये आप खुद से बनाए, किसी और जगह से नहीं देखें, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सा नोट्स तो होगा जहाँ पे आप क्लास किए होंगे, पर उससे जो शॉर्ट्स नोट बन सकते थे बिना देखे वो आप वो बनाए जो आपको पॉइंट लगते हैं, जिसको आपको याद नहीं रहता है वो पॉइंट्स को आप उस पर नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं कि हम लोग जो एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप लोग नीट एस्पिरेंट है तो आप लोग बिल्कुल भी इसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसको लाइन बाय लाइन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन अगर आपको कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से लेकर 12 तक तो आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी इज मस्ट है, और एनसीईआरटी कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि नॉट इनफ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग क्या होता है कि हम लोग पूरे दिन जो लेक्चर देखते रहते हैं हम लोग का टाइम भी जाता है, बट हम लोग रिवीजन एंड ऑफ द डे कर ही नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग का होता है बहुत सारे सेशन ऐसे वजह बहुत लंबे लंबे क्लासेस चल जाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा, उसको कंप्लीट करते करते 5 से 6 घंटा 7 घंटा हो जाते हैं एक दिन में, और उसके बाद हमें पढ़ने का मन नहीं करता और हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। डीबीपी अगर मिलता है अगर वो, तो ये भी मुझे लगता है मिस्टेक्स है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अगर रिवीजन नहीं कर पाते, तो मैं आप सभी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना सैटरडे और संडे, क्योंकि इस दिन क्लास हमारे ऑफ रहते हैं, तो इस दिन जो है आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही तो वो आपको डीपीपी कम से कम रोज सॉल्व करना है जो आपको डीपीपी मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं, नॉट गिविंग टेस्ट ऑन टाइम। होता है क्या कि हम लोग सब चीज़ तो कर लेते हैं अच्छे से, अपने क्लासेस लगा लेते हैं, उसके बाद हमने रिवीजन भी कर लिया, बट हम लोग टेस्ट देते ही नहीं, जो कि बहुत बड़ा गलती है। अगर ऑनलाइन पढ़ते तो टेस्ट नहीं देते, अगर ऑफलाइन पढ़ते तो फिर टेस्ट देते ही हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, टेस्ट आपको टाइम पर देना ही है। तो उससे आपको पता ही चलते रहेगा आप कितने पानी में और आपने कितने पढ़ाई की, और आपको एक एनालाइज भी पता चलेगा आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या आपको किस किस पॉइंट को फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, और रेगुलर टेस्ट देते रहेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप एग्जाम से पहले आप कम से कम 365 को टेस्ट दे चुके होंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और साथ में रही, अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप पूरी तरह से बनाए और इस तरह से बनाए कि आपको एक एक पॉइंट उसमें याद रहे, जो उसमें क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं। तो अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कोई और जगह आप उससे आंसर लें और सारे को सॉल्व करें, कम से कम 10 साल पीछे तो जरूर ऐसा कर लें। और उसका रहता है कि इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब इससे पहले मैं भी ये बहुत बड़ा गलती कर रहा था कि मेरे पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था। जब मैंने मेरा उठा पढ़ा कुछ भी मतलब नहीं भी पढ़ा, तो इस टाइप का क्या होता है कि एक कोई भी फोकस नहीं हो पाता है, कोई भी ऐसा प्रेशर वाला चीज़ नहीं था। लेकिन जब से मैं 21 डेज का चैलेंज लिया है तो इसमें मैंने सारी चीज़ को नोट डाउन कर लिया, मुझे क्या क्या करना है, और वो टाइम के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इससे होता है कि एटलीस्ट फोकस तो होता है कि हाँ इतना जो पढ़ना है, और इफेक्टिवली भी तैयारी होता है। और ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर रूटीन नहीं भी बनाए तो एक माइंड में लेके चले कि इतना से इतना भी पढ़ना है, इतना भी उठना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हो गया 6 पॉइंट। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट, जो कि डिस्ट्रैक्शन।
यस, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। डिस्ट्रैक्शन आजकल के ज़माने में इतना है ना कि आपको इसके लिए दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। आपको बस एक 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा जो कि आपके हाथ में भी है। तो ये डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। बस आपको क्या है कि दिन में कोई भी टाइम बना लिया, आधा घंटा 1 घंटा, कि हाँ इसमें हमको बस कुछ भी ऐसे वीडियोस देखना है या जो भी आपको काम है ऑनलाइन चीज़ करना है, जो भी अननेसेसरी चीज़ लगता है जो कि इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट करते हैं और मैं भी कर रहा था और इवन करता भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमांड पा रहा हूँ और कुछ टाइम होते होते मैं इन सभी चीज़ को कंप्लीट करके एवोल्यूट कर देने वाला, और बाकी सारे जितनी भी मेरे जो इफेक्टिवली तैयारी है वो अच्छे से हो पाएंगे अगर मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो कर पा रहा हूँ। अभी मैं 21 डेज का हार्ड चैलेंज ले रखा है, तो 21 डेज आते आते मेरा सारा चीज़ कंप्लीट होने वाला है और सारी चीज़ मैं कमांड कर लेने वाला हूँ। तो गाइस ये वो सारे पॉइंट्स थे एंड आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आप भी ये मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए इन सभी चीज़ों को हटाने का। और बाकी आज की वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड डू द लाइक।